अच्छा, अब हमारे पास तो टॉपिक है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इसमें हम पूरा इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट होता है डिस्टेंस, लेंथ या लाइन सेगमेंट। तीनों नाम है, डिस्टेंस बोलूँ, लेंथ बोलूँ, लाइन सेगमेंट बोलूँ, तीनों का मतलब क्या है, सेम है। अब मैंने जैसे हमारे फॉर्मूला है अंडर रूट h2 माइनस h1 बैसे 2 लिखता है, y2 माइनस y1 बैसे 2 लिखता है। अब दो कोऑर्डिनेट दे हुए ने, ये आपके पास h, ये आपके पास y, ये h, ये y, h1 y1 h2 y2। अब मुझे अगर डिस्टेंस निकालने का बोला है, डिस्टेंस बोले लेंथ, तो आप लोग सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है अपने पास। h2 माइनस h1 बैसे 2 लिखता है, y2 माइनस y1 बैसे 2 लिखता है। मैंने अपने पास फॉर्मूले में डालना है 4 माइनस 1 5 माइनस 1, तो 4 में से 1 दिया आपके पास 3, 5 में से 1 दिया 4, तो 3 था इतना मेरे पास हो दिया 9, 4 था इतना हो दिया 16, तो 9 और 3 25, 25 तो रूट क्या हो दिया 5 हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास डिस्टेंस निकल आया। अगर मुझे सिर्फ ये चीज़ बतानी है, आपके पास 8 माइनस 3 आ रहा है, तो अब आपके पास 8 माइनस 3 इतना है और 8 माइनस 3 बैठे 2 लिखता है। ये 9 आएगा, ये माइनस 9 आएगा। क्यों? क्योंकि ये 12 सिर्फ 3 पर है, ये 12 दोनों पर है। तो याद आता है जब बैठित होता है तो माइनस खत्म हो जाता है, जब बैठित नहीं होता तो माइनस रहता है अपने पास। ठीक है, दूसरा सेंटर होता है हमारे पास मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब होता है सेंटर पॉइंट। तो मैंने बोला था हमारे पास h1 प्लस h2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब मुझे सवाल में थे 8 h1 y1 h2 y2। हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया h1 प्लस h2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। मैंने अपने पास बोला 3 प्लस 5 अपॉन 2, 5 प्लस 7 अपॉन 2, 8 अपॉन 2, और 7 और 5 होती है आपका 10 और 12 अपॉन 2। तो फोर्थ का मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट। तो तभी मिड पॉइंट निकालने का बोलेगा तो सिंपल फॉर्मूला लगाओ दे, वैल्यू तो पुट करो दे, आंसर आ जाएगा। तीसरी चीज आती है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट बोलूँ, स्लोप बोलूँ या एम बोलूँ, ग्रेडियंट का फॉर्मूला y2 माइनस y1 h2 माइनस h1। ये तो एक लाइन का ग्रेडियंट हमेशा 0 होएगा, एक लाइन का ग्रेडियंट इन्फिनिट तो होता ही नहीं है। ये वाली लाइन तो है इतना पॉजिटिव ग्रेडियंट आएगा और ये वाली तो आएगा नेगेटिव ग्रेडियंट। अब जैसे 0/5 क्या होता है, 0 होता है। अब जैसे यहाँ पे आया 5 डिवाइडेड बाई 0, तो मैथ एरर। तो मतलब याद रखना कि ग्रेडियंट इन लाइन का होता है, जैसे इस लाइन का 0 होता है। अब मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला कि हमारे पास y2 माइनस y1 h2 माइनस h1, तो ये h1 y1 h2 y2, तो 5 माइनस 1 4 माइनस 1, तो ग्रेडियंट कितना आ गया 4/3। तीन बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, डिस्टेंस कैसे निकलेगा, मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, ग्रेडियंट कैसे निकलेगा। अब आती है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पे। इक्वेशन ऑफ अ लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। y इक्वल टू एम एच प्लस सी। एम का मतलब होता है ग्रेडियंट और सी का मतलब होता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मतलब जहाँ पे लाइन y एक्सिस को टच कर रही हो उस पॉइंट को अपने पास क्या बोला जाता है, जैसे ये अपने पास है, ये पॉइंट को सी बोला जाता है। ठीक है, अब 3 स्टेप है। पहला स्टेप एम मालूम करो दे अपने पास, दूसरा स्टेप सी मालूम करो दे, फिर एम और सी की वैल्यू तो पुट कर दो दे। मतलब सबसे पहला स्टेप मैंने अपने पास बोला y2 माइनस y1 h2 माइनस h1 h1 y1 h2 y2, 3 माइनस 1 2 माइनस 1, तो 2/1, तो ग्रेडियंट इतना आ गया 2 आ गया। हमने पहला स्टेप कर दिया। अब सी मालूम करना है। सी मालूम करने के लिए y इक्वल टू एम एच प्लस सी। आपकी मर्जी है तो कोई भी पॉइंट ए लो बी लो, मैंने ए ले लिया। तो y की ज़्यादा 1, एम की ज़्यादा 2, एच की ज़्यादा मैंने अपने पास 1 डाला प्लस सी, तो ये 1 2 1 दा 2। फिर उसके बाद अपने पास प्लस 2 है, यहाँ से क्या हो गया -2, तो सी की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। या आप ये कर लो और y इक्वल टू एम एच प्लस सी,
तो ये 8 करना होता है। अगर मैं ये वाला पॉइंट लेता हूँ तो वाई थी ज़्यादा 3 डाला, एम थी ज़्यादा 2 डाला और यहाँ 2 डाला प्लस सी, तो ये हो गया मेरे पास फॉर इंजन। ये आई थिंक हमारे पास जो है मेरे ख्याल से वो मुझसे गलती हो गई, ते इस सवाल में जो देवेन है वो आई थिंक मेरे ख्याल से आप इसको तय कर लो अपने पास, या एक बार इसको रिमूव करते हम दोबारा कर लेते हैं। इतना 3 है, मैं 3 समझ बैठा था। सबसे पहले मैंने अपने पास रीजन निकाला y2 माइनस y1 h2 माइनस h1, तो मैंने अपने पास बोला 13 माइनस 1 2 माइनस 1 12/1, तो रीजन कितना आ गया 12 आ गया। फिर उसके बाद मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला कि हमारे पास जो सवाल है y इक्वल टू एम एच प्लस सी है, तो मैंने अपने पास ये बोला, मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला थे 8 पॉइंट ले लेते हैं y1, एम मेरे पास 12, h31 प्लस सी, तो 12 अंदर 12, तो ये प्लस 12 यहाँ से मेरे पास माइनस 12 हो गया, तो सी की वैल्यू थी आ गई माइनस 11। या आप अपने पास ये पॉइंट ले लो अपने पास y इक्वल टू एम एच प्लस सी, तो y थी दादा मैंने अपने पास लिया था 3, एम थी दादा लिया अपने पास क्या लिया 12 और इतनी दादा लिया 2 प्लस सी, तो 13 2 दा कितना हो गया 23, 13 2 दा मेरे पास इतना हो गया 24 प्लस सी, तो प्लस 24 यहाँ से माइनस 24, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 11। आखिरी स्टेप में इन दोनों में से तो 8 करना होता है, पहले एम निकाला फिर मैंने सी निकाला। आखिरी स्टेप में मैंने अपने पास बोला y इक्वल टू एम एच प्लस सी, तो एम की वैल्यू आई है मेरे पास 12 और सी की वैल्यू आई है माइनस 11, तो प्लस माइनस कितना हो गया माइनस 11, तो ये क्या बन गई इक्वेशन ऑफ अ लाइन हमारे पास बन गई। तो इक्वेशन बनाने के लिए हमें सिर्फ दिमाग में रखना है, मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, तो सबसे पहले एम निकालो दे, फिर सी निकालने के लिए एम और कोई भी 8 पॉइंट। अगर आपने ये वाला पॉइंट और ड्यूरेशन लेते आपने सी निकाला, या ड्यूरेशन और बी पॉइंट लेते सी निकाला, दोनों का आंसर सेम आएगा। आखिरी में एम और सी की वैल्यू तो इक्वेशन में क्या करनी होती है पुट करनी होती है, तो ये क्या बन रही है आपके पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन बन रही। और एक और सवाल देखते हैं। मैंने अपने पास किया था सबसे पहले हमारे पास y2 माइनस y1 h2 माइनस h1, तो यहाँ h1 y1 h2 y2 5 माइनस 1 4 माइनस 1, तो रीजन आ गया 4/3 आ गया। अब मैंने बोला था y इक्वल टू एम एच प्लस सी, अगर ये पॉइंट लेता हूँ तो y1 है, m 4/3 है, h1 है प्लस सी। अब मैंने बोला था 1, तो ये हो गया 4/3 प्लस सी। अब लोग गलती क्या चलते हैं 3 तो 1 थे मल्टीप्लाई चलते थे, तो ये प्लस है वहाँ जाते थे और माइनस, यहाँ कुछ भी नहीं, तो 1 है, ये 3 एलसीएम, ये 3 था ये 1 था, तो 3 माइनस 4, तो सी की वैल्यू क्या आ गई -1/3 आ गई। ठीक है। फिर आखिरी स्टेप में मैंने किया y इक्वल टू एम एच प्लस सी, तो m मेरे पास आया 4/3 और c मेरे पास आया -1/3। अब मैं ये लिख दूँ आंसर, या y इक्वल टू 4 -1/3 ये लिख दूँ आंसर, या मैं तो अपने पास 3y इक्वल टू 4 -1 लिखूँ, तो भी आंसर मैं अपने पास लिख सकता हूँ अपने पास। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन बनाने के लिए m निकालो दी, फिर उसके बाद अपने पास c निकालो दी, और m और c की वैल्यू तो क्या कर दो दे अपने पास पुट कर दो दे, तो आपके पास क्या बन जाएगी इक्वेशन ऑफ अ लाइन बन जाएगी अपने पास। अब हम आते हैं ग्रेडियन। ग्रेडियन दो चीज़ों का निकलता है, एक पॉइंट का निकलता है, एक लाइन का निकलता है। पॉइंट का निकालने के लिए y2 माइनस y1 h2 माइनस h1, और लाइन का निकालने के लिए कंपैरिजन किया जाता है। सिंपल आपके पास सिर्फ 2 स्टेप हैं, y तो सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट पॉजिटिव में बनता है, और h के साथ 2 भी नंबर होगा वो ग्रेडियन होना चाहिए, पर y अकेला हो, y के साथ कोई भी चीज़ प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए। अभी आप यदि ताल तवाला थे, इनमें अपने पास सब्जेक्ट बनाना सीख लो। मैंने बोला था तो इसमें y ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है,
अब मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला था ये मेरे पास सवाल है आई थिंक 3y, ठीक है 3y इक्वल टू 2y प्लस 7 है। अब ये y यहाँ पे मेरे पास 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो नीचे आते मेरे पास अब तो मैं तो अपॉन 3 लिखूँ या यूँ लिखूँ, मैं अपने पास दोनों की बात क्या है सेम है। फिर मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला था हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 3y ऐसे लिखा, ये प्लस है तो वहाँ जाती थी और माइनस है और प्लस 5 अपनी जगह पे लिखा, 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आते थे और दिया मेरे पास डिवाइड हो दिया। मैंने वाई तो सब्जेक्ट बनाना है, तो ये प्लस है तो वहाँ जाती थी और दिया माइनस है, ठीक है यहाँ तक बात होती है हमारे पास। अब मैंने बोला था एच के साथ दो भी नंबर होएगा, अब देखो वाई अकेला है तो इतना डिवीजन 3 आ दिया, वाई अकेला है इसमें तो इसमें डिवीजन कितना आ दिया 2/3 आ दिया, या कुछ भी नहीं तो 1 है तो इसमें डिवीजन कितना आ दिया -1/3 आ दिया, एच का कुछ भी नहीं तो 1 है तो इसमें डिवीजन कितना आ दिया -1 आ दिया। तो मतलब आपको दिमाग में रखना है कि वाई को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। दो एग्जाम्पल और देखते हैं हम अपने पास, ठीक है। अगर मैं अपने पास यहाँ पे ये बोलूँ कि मेरे पास 8 है 5h -3y इक्वल टू 7 और 8 है h प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, दोनों में डिवीजन निकालना। अब देखो सब्जेक्ट नेगेटिव में ये तो पहले ही पॉजिटिव चल दो, ये यहाँ पर ये यहाँ पे, तो 5h -7 3y 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आते डिवाइड हो दिया। अब इस लाइन का डिवीजन जो आ दिया वो आ दिया 5/3 आ दिया। फिर मैंने अपने पास बोला था हमारे पास 2, अब मैंने ना 3y अपनी जगह पे लिखता हूँ ये और ये वहाँ, तो -2h -5 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो नीचे आते मेरे पास क्या हो दिया डिवाइड हो दिया। तो एच के साथ दो भी नंबर है वो डिवीजन कितना आ दिया -2/3। तो कभी भी लाइन का जब डिवीजन निकालने का बोले तो आप तो सिंपल ये अपने पास करना है तो वाई तो सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव में होएगा अपने पास चीज़ें, और फिर उसके बाद एच के साथ दो भी नंबर होएगा वो हमारा क्या होएगा डिवीजन होएगा। अब हम आते हैं अपने पास पैरेलल लाइन पे, ठीक है। हमारे पास पैरेलल लाइन का क्या सीन है अब यहाँ ध्यान से देखिएगा। अब पैरेलल लाइन में ये होता है दो लाइन एक दूसरे से तभी इंटरसेक्ट नहीं चलती और दोनों लाइन का डिवीजन क्या होता है सेम होता है। अब जैसे आपके पास ये सवाल है, एक ए बी की लाइन है 3,2 एंड 5,8, ये लाइन इस लाइन से पैरेलल है 2,3 से। हमें पैरेलल लाइन की इक्वेशन चाहिए, हमें ना ए बी का डिवीजन निकाल लो अपने पास। अपने पास ए बी का डिवीजन निकाल लो, तो आपने सबसे पहले अपने पास बोला डिवीजन ऑफ ए बी y2 minus y1 h2 minus h1 8 minus 2 5 minus 3, तो ये हो दिया 18, 8 में 2 दिया थे 5 में 3 दिया 2, तो डिवीजन जो आ दिया वो आ दिया 3। तो इस लाइन का डिवीजन आपके पास 3 है, तो इस लाइन का डिवीजन भी आपके पास क्या होएगा 3 होएगा। अब आपके पास पॉइंट है और डिवीजन है, तो y इक्वल टू एम एच प्लस सी, ए और बी वाला पॉइंट नहीं लेना थ्रू द पॉइंट लेना, तो y की जगह 3 डाला, m की जगह 2 डाला, सॉरी m की जगह मैंने बोला 3 डाला, h की जगह 2 प्लस सी, तो 3 2 द 10, तो ये माइनस कर दिया, सी की वैल्यू क्या आ गई -3 आ गई, तो y इक्वल टू एम एच प्लस सी, तो m आया 3 और c आया -3, तो ये क्या बन गई पहली लाइन की इक्वेशन बन गई। अब मैंने बोला यही सेम सवाल है, जैसे मेरे पास एक लाइन है 2y इक्वल टू 3h प्लस 5, ये लाइन इस लाइन से पैरेलल है 2,7 से, तो आप लाइन का डिवीजन निकाल लो अपने पास। तो हमने बोला था डिवीजन 3 नहीं हुआ था, पहले तो y तो सब्जेक्ट बनाए थे, अब डिवीजन एच के साथ दो भी नंबर है वो 3/2, तो तब इतना डिवीजन 3/2 है, तो इतना डिवीजन भी 3/2, तो y इक्वल टू एम एच प्लस सी, y की जगह 7 m3/2 h2 प्लस सी, ये 2 से 2 खत्म, प्लस 3 आ गए -3, तो सी की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई,
y इक्वल टू एम एच प्लस सी। तो m आया आपके पास कितना है 3/2 आपके पास आया है और c आपके पास आया 4। तो ये क्या बन गई पैरेलल लाइन थी इक्वेशन बन गई आपके पास। हम आए थे परपेंडिकुलर लाइन पे। परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती है। पैरेलल में रीजन सेम होता है, परपेंडिकुलर में नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1। ये याद रखिएगा, तब प्रूफ करने से सवाल आते हैं तो ये इस तरह से होते हैं तय। अब मेरे पास 2/3 है, मतलब प्लस 2/3 है, तो न्यूमरेटर नीचे आ जाता है, डिनोमिनेटर ऊपर और प्लस है तो माइनस। जैसे अब यहाँ मैं m2 बोलूँ, 3 ऊपर 2 नीचे, प्लस है तो क्या हो जाए माइनस। अब मैंने बोला 4 प्लस 4/5 है तो 5 ऊपर 4 नीचे, प्लस है तो क्या माइनस। अब ये 2 -3/2 है, 2 ऊपर 3 नीचे, माइनस में चेंज हो गया प्लस में, प्लस लिखते नहीं, फिर -1/8 है, 8 ऊपर 1 नीचे, माइनस में चेंज हो गया प्लस में। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 1 ऊपर 4 नीचे, प्लस में चेंज हो गया माइनस में। यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 1 ऊपर 1 नीचे, माइनस में चेंज हो गया। तो हमें नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देते हैं, न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर से था, डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर से ज़्यादा लिख देते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब मैंने बोला कि सवाल में एक सवाल है तो ए बी की लाइन है, ये लाइन इस लाइन से परपेंडिकुलर है 1,7 थे, 1,3 और 3,6। हमें तो मालूम करनी है बाइसेक्टर थी, फिर उत्तर मालूम करनी है परपेंडिकुलर लाइन थी, परपेंडिकुलर लाइन थी। तो तब तक अपने पास डिवीजन निकाल लो थे। डिवीजन ऑफ ए बी y2 माइनस y1 h2 माइनस h1 h1 y1 h2 y2। तो ये हो गया 3 माइनस 3 3 माइनस 1। तो 3/2 में पास क्या आ गया, ये नॉर्मल m1 आया, तो m2 का डिवीजन क्या हो जाएगा, m2 का डिवीजन हो जाएगा अपने पास -2/3। तो अब मैंने बोला इक्वेशन बनाने y इक्वल टू एम एच प्लस सी, ये वाला पॉइंट लो दे y7 -2/3 एच में पास 1 प्लस सी, तो ये हो गया मेरे पास -2/3 प्लस सी, यहाँ से +2/3 इक्वल टू सी। तो ये एलसीएम 3 आया, ये 3 था, ये 1 था, तो 21 + 2, तो सी की वैल्यू आ गई 23/3। तो मैंने अपने पास बोल दिया था y तो m ये आया और c ये आया, तो -2/3 प्लस 23/3 क्या बन गई परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बन गई। अब हम बात करते हैं आगे बाइसेक्टर। ठीक है, बाइसेक्टर होता क्या है, बाइसेक्टर का मतलब होता है इक्वली आधा, इक्वली आधा देते आपके पास। ठीक है, अभी 5 स्टेप हैं, समझते हैं। जैसे हमारे पास 8 है, ये है ए बी की लाइन 1,3 एंड 3,5। बाइसेक्टर है बिल्कुल बीच से मिड पॉइंट। पहले तो आप अपने पास निकाल लो पहला स्टेप, रीजन ऑफ ए बी y2 माइनस y1 h2 माइनस h1 h1 y1 h2 y2। तो हमने अपने पास यहाँ पे ये बोला थे, हम अपने पास सबसे पहले रीजन निकाल रहा हूँ, तो 5 - 3 3 - 1 2/2 और उसके बाद इतना रीजन इतफा से इतना आ दिया 1 आ दिया। तो ये ए बी का रीजन 1 है, तो परपेंडिकुलर रीजन का क्या हो जाएगा -1 हो गया। ये आ गया स्टेप 2। क्या बोला पहले रीजन ऑफ ए बी निकालो, फिर ए बी से रीजन को चेंज कर दो परपेंडिकुलर रीजन में, चल दिया। अब हमारे पास मैंने बोला था इस लाइन का रीजन आ गया -1। अब मेरे पास पॉइंट ही नहीं है लाइन बनाने के लिए, तो ए बी का जो मिड पॉइंट होएगा वो होएगा अपने पास इतना पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो तीसरे स्टेप में मैं करूँगा मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकाल लूँगा, h1 + h2/2 y1 + y2/2, तो 1 + 3/2 3 + 5/2, तो 4/2 और 8/2, तो 2, 4 क्या आ गया मिड पॉइंट आ गया।
अब हमने बोला मिड पॉइंट आ दिया, मतलब सपोज करो कितना आ जाए 2, 4 आ जाए। अब मुझे सी मालूम करना है, तो सी मालूम करने के लिए परपेंडिकुलर ग्रेडियंट और मिड पॉइंट लेना है। तो y इक्वल टू एम एच प्लस सी, वाई थी तथा 4 -1 2 प्लस सी, तो ये -2, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, डेट आ गई। आखिरी स्टेप में मैंने अपने पास बोला, आखिरी स्टेप में y इक्वल टू एम एच प्लस सी, तो m जो आया -1 और c जो आया मेरे पास देता है, तो क्या बन गई इक्वेशन। तो बायसेक्टर की इक्वेशन बनाने का कोई भी बोले तो 5 स्टेप। पहले तो नॉर्मल ए बी का ग्रेडियंट निकालना, फिर उस ग्रेडियंट तो रेसिप्रोकल कर देना, फिर मिड पॉइंट निकालना, फिर मिड पॉइंट और अपने पास परपेंडिकुलर ग्रेडियंट की मदद से सी निकालना, फिर आखिरी में तो परपेंडिकुलर ग्रेडियंट और सी की वैल्यू तो पुट कर, तो क्या बना दूंगा, इक्वेशन ऑफ अ परपेंडिकुलर बायसेक्टर बन जाएगी। अब हम आते हैं एच एक्सिस एंड वाई एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट पे। तभी भी एक लाइन अगर एच एक्सिस तो टच कर रही होगी ना, तो वाई 0 होगा। मतलब ये देखो, ये एच तो टच कर रही है, देखो वाई क्या हुआ 0, कहीं पे भी टच करे, कहीं पे भी अपने टच करे, वाई हमेशा 0 होगा। और एक लाइन हमेशा जब वाई एक्सिस तो टच करेगी, तो एच की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब देखिए एक सवाल है, ये लाइन जो है आपके पास, ये जो लाइन आपके पास है, ये तो तत्तर ये एट एक्सिस एट पॉइंट ए, मतलब 2y इक्वल टू 3h प्लस एट एक्सिस तो तत्तर रही है एट पॉइंट ए। तो जब एट एक्सिस तो तत्तर रही है, तो y कितना हो जाएगा 0, तो y की जगह 0 डाला, 3h प्लस ये हो गया 0, ये प्लस यहाँ से -8, 3 मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ से डिवाइड किया, तो आंसर कितना आ दिया -2। तो मतलब ए का पॉइंट हो दिया -2 तामा, तो -2 और कितना है 0। फिर यही लाइन आपके पास दो टच कर रही है, वो कितो टच कर रही है अपने पास, वाई एक्सिस तो टच कर रही है एट पॉइंट बी पे। तो वाई एक्सिस तो टच कर रही है एट पॉइंट बी, तो वाई एक्सिस का मतलब आ गया एट 0, यहाँ पे एट की जगह 0 डाला, प्लस 0 प्लस तो कितना हो गया, हो गया थीटा/2 कितना हो गया मेरे पास, तो थीटा/2 हो गया 3। तो मतलब ये मेरे पास हो गया बी का पॉइंट आ गया 0,3। तो तभी भी एक लाइन अगर एच एक्सिस तो टच करी थी, तो उसमें वाई 0 डाल देना, तो एच की वैल्यू आ जाएगी। और वाई एक्सिस तो टच करी थी, तो एच तो 0 डालोगे तो क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट है, तो वही पुराना सवाल है, जैसे एक ए बी की लाइन है और एम क्या है उसका मिड पॉइंट है, तो 1,3 एंड 3,5। सवाल में नॉर्मल बोला फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, या एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एम। तो ये h1 y1 h2 y2, तो h1 प्लस h2/2 y1 प्लस y2/2। तो मैंने बोला तो 1 प्लस 3/2 3 प्लस 5/2 4/2 8/2, तो आंसर कितना आ गया 2/4। तो मिड पॉइंट हमने निकाला। अब इस सवाल में क्या सीन है, ये है मेरे पास ए है, ये बी है और ये एम है। ए का पॉइंट है 1,3, एम का पॉइंट है 2,5 और बी एन। मतलब एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो आंसर दे दिया है। अब आप ये सपोज कर लो, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास डाइप है, ये एच वाई अननोन। तो आप नॉर्मली अपना मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ अपने पास, h1 प्लस h2/2 y1 प्लस y2/2। तो आपको मिड पॉइंट तो भी इग्नोर करना है आपके पास, आपको सिर्फ दिमाग में रखना है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो h1 y1 h2 y2, तो 1 प्लस h/2 3 प्लस y/2। सर आंसर दे दिया है मेरे पास, कितना दे दिया है 2 और 5। अगर मैं एक तो सॉल्व करता तो आंसर 2 आता, और एक तो सॉल्व करता तो आंसर 5 आता। तो ये चीज इतने था, तो ये 2 इक्वल टू 1 प्लस h/2, 5 इक्वल टू 3 प्लस y/2।
तो ये मल्टीप्लाई हुआ 4 1 प्लस एच, वहाँ जाते माइनस चल गया तो ये 3 आ गया। 5 टू था मेरे पास 10 हो गया। 3 प्लस वाई, वहाँ गया तो वाई थे आ गया मेरे पास 7 आ गया। तो बी का पॉइंट आ गया 3,7। अब तुम्हें प्रूफ करना है 3,7 है, तो यहाँ तुम 3 डाल दो, यहाँ 7। 4/2 का आंसर 2 आया। 10/2 का आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। तो ये आपके पास जो था वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी। एक तो होता था ओवरव्यू है, तो इस टॉपिक में डिस्टेंस निकालने आ सकता है, मिड पॉइंट, ग्रेडियंट, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। फिर लाइन से हम अपने पास ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं। फिर पैरेलल लाइन में ग्रेडियंट सेम होता है, परपेंडिकुलर लाइन में ग्रेडियंट नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाता है। बाई सेक्टर में हमारे पास हम सिर्फ ये चलते थे मिड पॉइंट और परपेंडिकुलर ग्रेडियंट की मदद से निकालते हैं। फिर एक्स एक्सिस में वाई 0 होता है, वाई एक्सिस में एच 0 होता है, और फिर ये मिड पॉइंट वाली कहानी हमारे पास हो सकती है। थैंक यू, मिलते हैं फिर इन तरह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।